बढ़ के, यानी ताल्लुकात से बढ़ के जो तुमने उसकी गुलामी और चापलूसी और दलाली करना शुरू कर दी, कोयलों की दलाली में तुम मुंह काला करवा रहे हो। तुमने पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर दाग लगवा दिया। पाकिस्तान का तो आपको पता है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है कि जो अंदर, और जाहिर है शायद अंदर डील ही हमने ऐसी की हो, कमरे के अंदर मामला ही सदर ट्रंप के साथ ऐसे तय किए हों कि उसमें फील्ड मार्शल साहब इस बात को बर्दाश्त ही ना कर सकते हों। पाकिस्तान में जो लोग ट्रंप को मैन ऑफ द पीस करार दे रहे हैं, थकते हुए, उन्हें कम से कम अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए अब इस हमले के बाद। इस हमले के बाद तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। और कि जी 2 हफ्ते तक कोई हमला अमेरिका ईरान के ऊपर नहीं करेगा, और साथ साथ ये क्रेडिट भी दिया जाता रहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कि उन्होंने इस बात पर आमादा कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि ये हमला हो चुका है और इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है तो ये देखने वाली चीज़ होगी। प्रेशर शो कर रही है, गुस्सा तो वो ट्रंप पे निकाल रहे हैं, लेकिन असल वो आसिम मुनीर साहब की ये जो सारी मुलाकात और मामला तय किए गए हैं इनसे नाला है। आगे चल, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ हुकूमत ने अमल कासी को अमेरिका के हवाले किया था तो मुकदमे के दौरान अमरीकी वकील ने क्या कहा था कि पाकिस्तान चंद डॉलर के एवज माँ भी भेज देते हैं। वो ये पाकिस्तान की तारीख अमरीकियों की बना नज़र में है। लंदन में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तानी सर वो बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने धोखा दे दिया। दोस्तों, यही बात मैं कब से कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा। ये सेट है, ये सेट बात है, ये होना ही है, इनकी फितरत में, इनके खून में सना है धोखा। मेरे पुराने कुछ आप हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान पर बम डाला है तब से पाकिस्तानी मीडिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को कोच रहा है कि तुमने क्या डील करवाई थी वहाँ पर कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा ईरान पर। और पाकिस्तान में ऐसी खबर चलाई थी आसिम मुनीर ने कि मैंने डील करवा दी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका पर नोबेल प्राइज़ की घोषणा कर देता है, तब से पाकिस्तानी जनता बौखला गई है और कह रही है कि इस आदमी को तुम नोबेल प्राइज़ दिलवाना चाहते थे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो जी, आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्राउडली आके कहा कि हाँ जी हमने अटैक किए, हाँ जी हमने इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, हमने ये किया है। तो उसके बाद तो खैर जो हम मक्खन लगा कर आए थे वो तो मुझे लगता है कि कहीं खटाई में पड़ गया है। और हर किस्म की हमायत के लिए उसने पूरी कोशिश की थी। और अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो नोबेल प्राइज़ लेने का ख्वाहिशमंद था। और फिर हमारी मुलाकातें हुई, और हमारी मुलाकातों के बाद हमने तजवीज़ किया कि नोबेल प्राइज़ का नाम हम तजवीज़ करते हैं। यानी बड़ा इंटेलिजेंटली खेला, यानी मुसलमानों के साथ ज्यादती करके और मुसलमानों के हाथी मुसलमानों को जलील करवाए। यानी कमाल हो गया। हम एब्सोल्युटली नॉट। अब बताएं ना भाई, आप उसे उतनी ही रखें, आपकी जितनी दोस्ती जारी की बातें हैं, आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चाइना और रशिया, टर्की, ये सारा खिता ही आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, याद रखिएगा। अमेरिका नहीं हो सकता। अमेरिका तो देख रहे हैं इसराइल के साथ किस तरह खुलकर सामने खड़ा है। और जब अपने फ़लस्तीनियों पर, मुझे ये बता दें, को फ़लस्तीन ने एटम बम बनाया हुआ था, जो फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ाई की, किस बुनियाद पर चढ़ाई, कोई जवाब है? वहाँ तो क्या उस चीज़ को सामने रख के नोबेल प्राइज़ मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों को बहरहाल इकट्ठा होना है। ट्रंप की तारीफ की और ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। किस ट्रंप का? जिस ट्रंप को पाकिस्तान अवार्ड दिलवाना चाहता है दुनिया से, अमन का। जो ट्रंप आज पाकिस्तान की इस हाइब्रिड निजाम का हीरो है, जो ट्रंप आज उम्मत मुस्लिमा का हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा को उम्मीद थी कि ये एक ऐसा मुल्क है कि जो 25 करोड़ आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, और ये वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। ये मुल्क जो है ना, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर कभी दुनिया में इस्लाम को, मुसलमानों को कोई खतरा होगा तो ये मुल्क जो है ना,
इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये मुल्क आके इस्लाम और मुसलमानों को बचाएगा। ये लो, बचा लिया इसने आके तुम लोगों को। इसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने हम मुसलमानों को शर्मिंदा करवा दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। इसने ये कह के जी ईरान जो है वो जो इसने ट्रम्प को अमन। एक और चीज कड़वी लगेगी पाकिस्तानियों को, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। और मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन हुआ हो जो गलत निकला हो तो आप बताना। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ना एक ट्रक की बत्ती, मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। आसिम मुनीर ने क्या करा भाई? पहली बात इनसे ये पूछो कि बम मारने के 3-4 दिन पहले, बम तो मारा उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की, बम मारने के 3-4 दिन पहले आसिम मुनीर से मिलने का क्या मतलब है? आप क्या चाहते हो आसिम मुनीर से? जो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, चाहे फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर हो यार, लेकिन कुर्सी पे तो बैठा है वो क्या आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आसिम मुनीर कर सकता है? पहले ये बात बताओ पाकिस्तानियों, मैं ये जानना चाहता हूं आसिम मुनीर क्यों गया, शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको दगाबाजी करवानी थी। और ये बात मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं, लिटरली 1.5 साल से बोल रहा हूं मैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। ये तय है, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। और इन सब चीजों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसिम मुनीर की मदद के आप मार ही नहीं सकते थे वो बम वहां पे। इसको मतलब है पाकिस्तान भी ट्रंप को किस बात का तुम नोबेल इनाम देना चाहते थे? ये तो ट्रंप के करतूत है। तुमने जवाब बनाया कि जी उसने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। असल में तुम उसको जवाब बना के ट्रंप की अपीजमेंट करना चाहते थे, ट्रंप की चापलूसी करना चाहते हो, तुम ट्रंप की आशीर्वाद चाहते हो, तुम चाहते हो कि ट्रंप का साया तुम पर सलामत रहे, ट्रंप तुम्हारे इस इक़्तिदार को बचा ले, क्योंकि तुम्हारे इस इक़्तिदार की जड़ें अवाम के अंदर, अवाम की मट्टी में नहीं है। तुम्हारा इक़्तिदार हवा में डोल रहा है, तुम उस डोलते हुए इक़्तिदार को बचाना चाहते हो ट्रंप की मदद से। दुनिया में किसी मुल्क ने जुर्रत नहीं की कि वो भागा भागा जाए और कहे कि जी ट्रंप को अमन अवार्ड दे दो, ट्रंप को अमन अवार्ड दे दो। तुम मामे लगते हो ट्रंप के, तुम्हारा क्या लेना देना ट्रंप से? दुनिया में कोई ट्रंप के करीबी तरीन ममालिक भी, दोस्त भी, वो नहीं उठ के गए कि जी ट्रंप को अमन अवार्ड दे दो। तुम सबसे पहले उठे, तुमने कहा ट्रंप को अमन अवार्ड दे दो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई ट्रंप को अमन अवार्ड दिलवाने की?